लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भाजपा ने अपने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो एनडीए के उनके साथी हैं 60 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन पिछले कई बारों से केसरगंज सीट पर जीतने वाली बीजेपी ने इस बार वहां पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसकी वजह से एक संशय बरकरार है कि आखिर क्या ब्रजभूषण को लेकर फैसला रहने वाला है। इससे पहले जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी इसमें ये बातें जानकारी के तौर पर बताई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह नड्डा और शाह से मुलाकात करे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका टिकट नहीं कटेगा। इस वजह से ब्रजभूषण ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इस बार कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा, मेरठ सीट पर बड़ा बदलाव करते हुए टीवी सीरियल के रामायण जो सीरियल आता था उसके बड़े अभिनेता जो राम का किरदार निभाए थे अरुण गोविल को आय किया गया। अब सोचिए वहां के नेता का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि उसने सालों से तैयारी करी, फिर अचानक से नाम सामने आना। ठीक वही बात ब्रजभूषण के लिए भी लागू होती है और ऐसे कई और नाम हैं जिन्होंने इस बार चौंकाया। भाजपा इस बार नया प्रयोग केसरगंज सीट के लिए कर सकती है। जी हां, वो प्रयोग हो सकता है कि ब्रजभूषण के परिवार से हो या किसी ऐसे चेहरे को लेकर हो जो कि वहां की सियासत को आने वाले वक्त में 10-15 सालों तक के लिए भाजपा को बचाए रखे। ब्रजभूषण में भी वो मादा है, लेकिन ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हुए हैं उससे रह रहकर उन पर कई बार गंभीर आरोप महिला पहलवान लगाती रहती हैं। इस वजह से वो एक कहीं ना कहीं कड़ी होती है जो ब्रजभूषण को पीछे खींच सकती है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह आश्वासन बिल्कुल नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनकी टिकट उनको वापस मिल जाएगी। जनता के बीच भी यही बात कह रहे हैं कि उनकी टिकट कौन ही काटेगा, अगर काटेगा तो क्या वजह होगी, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए, और अगर सिद्ध हुए होते तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते। तो यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। लेकिन आरोप लगना इतने सालों तक जिस तरीके से माहौल बना रहा उसको लेकर ध्यान में रखकर बीजेपी का अंतिम फैसला क्या होगा। फिलहाल 3 से 4 नाम इस फहरिस्त में थे, जिसमें प्रेम नारायण पांडे और साथ ही साथ ये सब विधायकों के नाम है जो हम बता रहे हैं। प्रेम नारायण पांडे, अजय सिंह की बात कर ले, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर अवध ओझा को लेकर चर्चा थी, और ब्रजभूषण के उनके बेटे को लेकर चर्चा थी कि उनको उतारा जा सकता है, उनकी पत्नी को उतारने को लेकर चर्चा थी। लेकिन ऐसा मामला बन रहा है, ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है कि ब्रजभूषण को लेकर लगातार विचार मंथन हो रहा है कि आखिर उनके टिकट का इतना इंतजार बीजेपी क्यों करवा रही है। क्या सचमुच बीजेपी इस बार कोई नया प्रयोग केसरगंज सीट पर करने वाली है, और अगर करने वाली है तो वो नया चेहरा कौन होगा, और अगर वो नया चेहरा कोई होगा तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह क्या उस चेहरे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे जितने अपने लिए करते नजर आ रही हैं, या फिर पाला बदल का खेल शुरू कर देंगे जैसे साल 2009 में सपा के साथ जुड़ गए थे। अब देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।